हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं होमोफोन्स की ये वीडियो लाया हूँ 7, ठीक है। और इसे ध्यान से समझिए। होमोफोन्स आप जानते हैं, फिर मैं दोबारा पुनः बता रहा हूँ कि जिन शब्दों की अंग्रेजी वर्ड्स की स्पेलिंग असमान हो और अर्थ भी अलग अलग हो। स्पेलिंग भी अलग अलग हो और अर्थ भी अलग अलग हो, लेकिन एक चीज़ सेम हो। क्या? उसका उच्चारण। जैसे हम इसे NAY को भी नहीं कहेंगे और NEIGH को भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ने मीन्स नहीं है और ने मीन्स हिनहिनाना। इसका अर्थ हुआ कि NAY और NEIGH स्पेलिंग अलग अलग हैं, यानी कि स्पेलिंग अलग, और जब बोलेंगे तो इनका उच्चारण समान है और इनका अर्थ भी अलग अलग है, ठीक। अब वाक्य में यूज़ देखिए। ने लवली वर्ड दो आर्ट नोट वैन। नहीं प्यारे पक्षी, लवली मीन्स प्यारे पक्षी, दो आर्ट नोट वैन, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम भी सही हो। यानी कि इस धरती पे जो भी जन्मा है वो सही है, ठीक है। तो अपने आप को जो है आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। ये कवि समझा रहा है पोयम में, ठीक है। अब NEIGH ने मीन्स हिनहिनाना। तो द हॉर्स इज़ नेइंग। हॉर्स घोड़ा क्या होता है? हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिनाता है, यानी कि घोड़े की जो आवाज़ करता है घोड़ा, उसे हिनहिनाना कहते हैं। अब वही बात आ गई कि इसके द हॉर्स इज़ नेइंग, तो बर्ड्स क्या करते हैं? द वर्ड इज़ फ्लाइंग, भाई पक्षी उड़ता है, ठीक है। द हॉर्स इज़ नेइंग और द वर्ड इज़ फ्लाइंग, द डॉग इज़ बार्किंग, द लायन इज़ रॉयरिंग। इस तरह से सेंटेंस मेकिंग जरूर चलना हमारा स्पीकिंग के लिए। अब NONE नन मीन्स कोई नहीं, तो यह है इफ़ यू आर ए चीटर, इसमें ही आर लगना था। इफ़ यू आर ए चीटर, यदि तुम एक भटिए हो या चीटर हो, ठगने वाले हो, तो नन कोई नहीं, विल लाइक यू, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। नन विल लाइक यू, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये यू अगर हम बदलते रहें ये और यहाँ से ले लें, अगर हम यहाँ से कितने सेंटेंस में नन विल लाइक हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता। अगर हम हिम लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट आएंगे सब। नन विल लाइक दैम आ जाएगा फिर THEM, ठीक है। और नन विल लाइक अस, नन विल लाइक मी, इसी तरह से नन विल लाइक हर। इस तरह से ये वाक्य बन सकते हैं। अब आ जाओ ये भिक्षुणी या भिक्षणी, नन NUN, नन मीन्स भिक्षणी या तपस्विनी या साध्वी, ठीक है। तो द ओल्ड नन, बूढ़ी, नन तपस्विनी या साध्वी, डेड मरी, यस्टरडे, ये कौन सा टेंस है? यस्टरडे मीन्स ये यस्टरडे बीता हुआ कल है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रहे जहाँ यस्टरडे मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और वर्ब की सेकंड आती है इसके अफर्मेटिव में। तो द ओल्ड नन डेड यस्टरडे, ठीक है। फिर अब इसे NOT नोट मीन्स नहीं, इससे तो आप कितने भी स्पीकिंग के सभी बना सकते हैं, कितने भी किसी भी टेंस में बना सकते हैं, क्योंकि नोट का यूज करके दिखाना आपको। ही डिड नॉट कम हेयर टुडे, यानी कि वह नहीं आया। डिड पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट कम हेयर, यहाँ पर टुडे, आज नहीं आया। अब ही के स्थान पर कितने भी सब्जेक्ट बदल सकते हैं। सी डिड नॉट कम हेयर टुडे, और रामू डिड नॉट कम हेयर टुडे, आई डिड नॉट कम हेयर टुडे, यू डिड नॉट कम हेयर टुडे, दे डिड नॉट कम हेयर टुडे, और वी डिड नॉट कम हेयर टुडे, माई मदर डिड नॉट कम हेयर टुडे, योर फादर डिड नॉट कम हेयर टुडे, योर सिस्टर डिड नॉट कम हेयर टुडे। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पीकिंग भी मैं साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब है KNOT नोट। नोट मीन्स नहीं, नोट मीन्स गांठ होता है। KNOT, इसमें कनोट नहीं बोलेंगे, नोट बोलेंगे। नोट मीन्स गांठ। द रोप इज़ फुल ऑफ नोट्स, ये रोप मीन्स है रस्सी, रस्सी इज फुल भरी हुई है, ऑफ नोट्स गांठों से भरी हुई है। और फिर अब NOUGHT नोट सुनिए। ही वॉज आउट फॉर नोट यस्टरडे, वह वॉज आउट कहाँ हुआ था? नोट यस्टरडे, कल वह आउट हुआ था, किस पर? शून्य पर। तो ही वॉज आउट फॉर नोट यस्टरडे। अब ही के स्थान पर कितने भी रख सकते हैं आप, क्या? सब्जेक्ट, यानी कि सी वाज आउट फॉर नोट यस्टरडे, रामू वाज आउट फॉर नोट यस्टरडे, आई वाज आउट फॉर नोट यस्टरडे। फिर है वी के बहुवचन है। वी वर आउट फॉर नोट यस्टरडे, दे वर आउट फॉर नोट यस्टरडे, और मैनी बॉयज़ वर आउट फॉर नोट यस्टरडे, मैनी गर्ल्स वर आउट फॉर नोट यस्टरडे। इस तरह से आप स्पीकिंग के कितने भी बना सकते हैं। और ये जो मैंने पहले बताया था क्या? नोट, इसे देख लीजिए, इसमें सभी टेंस के सेंटेंसेस बनाने आपको निगेटिव, यानी कि नोट में, ठीक है। जैसे ये ही डिड नॉट कम हेयर टुडे है, तो यहाँ अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ही क्या हो जाएगा? ही डज नॉट कम हेयर, ठीक है। ही डज नॉट, सी डज नॉट, फिर आई डू नॉट, ठीक है। तो किसी भी टेंस में बनाएंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। और सीख क्या रहे हैं? होमोफोन्स, लेकिन इसकी आड़ में आप क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग। यही मेरा मकसद है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।